हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि आ की मात्रा का हम उच्चारण कैसे करते हैं, हम उसको कैसे लिखते हैं, तो आज मैं आपको छोटी ए की मात्रा का उच्चारण कैसे करते हैं और उसे कैसे लिखते हैं सिखाऊंगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि हम व्यंजनों के साथ छोटी ए की मात्रा कैसे लगाते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी स्वर होते हैं हम उसकी मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे पहला स्वर जो था हमारा आ, तो हमने उसकी आपको मात्रा बताई थी। तो आज मैं आपको छोटी ई की मात्रा बताऊंगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि छोटी ई की मात्रा हम कहाँ पे लगाते हैं और फिर व्यंजनों का उच्चारण हम कैसे करते हैं जब हम उस पर ई की मात्रा लगाते हैं। हम ई की मात्रा हर व्यंजन के पहले लगाते हैं। ठीक है, पहले क्यों लगाते हैं? क्योंकि व्यंजन बड़े हैं, छोटी ई छोटी है, तो छोटा पहले कहाँ लगेगा? आगे। जैसे कि आप जब अरेंज करते हैं चीज़ों को तो आप छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। आप लाइन में खड़े होते हैं असेंबली के लिए, तो कैसे खड़े होते हैं? छोटे से बड़े में। तो पहले जो छोटे हाइट का बच्चा होता है वो खड़ा होता है, फिर दूसरी हाइट का उससे जो थोड़ा बड़ा होता है फिर वो खड़ा होता है, ऐसे खड़े होते जाते हैं। इसी तरीके से जो हम छोटी की मात्रा है, हमारी छोटी ई है, तो हम का के पहले लगाएंगे, सभी व्यंजन के पहले लगाएंगे। छोटी ई की मात्रा लगाने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं, एक रेखा खींचते हैं और फिर हम इसको स्टैंडिंग लाइन जो व्यंजन की होती है उससे हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा ये काकी में छोटी ई की मात्रा लगने के बाद क्या बन गया? की। क्या बन गया? की। ठीक है, अगर आपने मात्राओं को ऐसे जोड़ा, आगे पीछे या ऐसे, तो ये गलत है। ठीक है, हम हमेशा जब छोटी ई की मात्रा बनाते हैं तो हम व्यंजन की जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना, उससे हम उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बाकी व्यंजन में। खा में हमने मात्रा लगाई, एक स्टैंडिंग लाइन आगे, फिर मैंने खा की स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? खी। क्या बन गया? खी। फिर हमने मात्रा यहाँ लगाई। ठीक है, फिर हमने इसको गा की स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया। ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन ये भी है, लेकिन ये स्टैंडिंग लाइन मुड़ गई है। जो पूरी वाली स्टैंडिंग लाइन होगी हम उस लाइन से ई की मात्रा को जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? गी। क्या बन जाएगा? गी। फिर हमने घा के आगे ऐसे लाइन खींची, फिर हमने घा से जोड़ दिया, तो क्या बन गया? घी। अंगा हमारा खाली, हम अंगा पे मात्रा नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। का में ई की मात्रा हुई की, खा में खी, गा में गी, गा में गी, अंगा खाली। ठीक है, अब हम बाकी व्यंजनों पे लगाते हैं। हमने यहाँ एक स्टैंडिंग लाइन बनाई और फिर चा की स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दी, तो क्या हो गया? ची। क्या हो गया? ची। अब यहाँ पे तो पूरी स्टैंडिंग लाइन तो है नहीं कहीं, तो छा की जो ये छोटी सी स्टैंडिंग लाइन है, हमने उस ई की मात्रा को किससे जोड़ दिया? उसकी स्टैंडिंग लाइन से। छा की छोटी वाली जो स्टैंडिंग लाइन थी उससे हमने जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया? छी। क्या बन गया? छी। फिर हमने जा में स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर हमने जा की स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया? जी। क्या हो गया? जी। फिर हमने झा से उसकी स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया ई की मात्रा, तो हमारा क्या हो गया? जी। क्या हो गया? जी। इया में हम मात्रा नहीं लगाते हैं, तो हमारा इया खाली। फिर से पढ़िएगा। ची, छी, जी, जी, इया खाली। फिर हमारा आता है ट।
टा में हमने मात्रा जोड़ी उसकी छोटी वाली स्टैंडिंग लाइन से, ठीक है, ये वाली जो है छोटी सी स्टैंडिंग उससे जोड़ा तो हमारा क्या हो गया टी। ठा की छोटी वाली लाइन से जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी। फिर हमने डा की छोटी वाली लाइन से जोड़ा तो क्या हो गया डी, क्या हो गया डी। ढा की छोटी वाली लाइन से भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी, डी। जैसे मैंने आ की मात्रा में बताया था कि जो अड़ा है वो खाली होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमारा अड़ा में मात्राएं लगती है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। जैसे गणित हो गया, उसमें आपकी ईड़ी की, मणिक हो गया, तो उसमें आपकी ई की मात्रा लगती है। तो हम यहाँ पे इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे भी हम ई की मात्रा लगाएंगे। तो हमने इसकी स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया तो क्या हो गया ईड़ी, क्या हो गया ईड़ी। फिर से टी, टी, डी, डी, ईड़ी, ठीक है। आगे अब बताते हैं, ता में स्टैंडिंग लाइन से जोड़ेंगे ई की मात्रा को, छोटी की मात्रा को, तो हमारा हो जाएगा ती, क्या हो जाएगा ती। अब यहाँ पे था में हमारी ये स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है, हमने यहाँ से जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया थी, क्या हो गया थी। दा की हम जो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन है हम उससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दी, क्या हो जाएगा दी। अब हमारा धा है, धा की स्टैंडिंग लाइन से जोड़ेंगे तो धी, क्या हो जाएगा धी। फिर हम ना की स्टैंडिंग लाइन से जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा नी, क्या हो जाएगा नी। फिर से पढ़ते, ती, थी, दी, धी, नी, ठीक है। शुरू से एक बार मैं बताती हूँ कि, खी, गी, घी, अंगा खाली, ची, छी, जी, जी, इया खाली, टी, टी, डी, डी, ड़ी, ती, थी, दी, धी, नी, ठीक है। हमारा जो उच्चारण होगा वो छोटा होगा। जब हम छोटी मात्रा, छोटी की मात्रा के बारे में बोलते हैं तो हमारा उच्चारण भी छोटी की तरह छोटा होगा, ठीक है। फिर पा में हमने मात्रा लगाई, उसकी स्टैंडिंग लाइन से जोड़ दिया तो क्या हो गया पी, क्या हो गया पी। फा में फी, पा में फा में फी। बा में बी, बा में बी। भा में भी, भा में भी। मा में मी, मा में मी। या में ये, रा में री, ला में ली, वा में वी, शा में शी, शा में शी। सा में सी, सा में सी। हा में ही। जैसा कि आपने देखा, जो छोटी की मात्रा है वो हम आगे की तरफ लगाते हैं, व्यंजन से पहले लगाते हैं, और हम व्यंजन की स्टैंडिंग लाइन से उस मात्रा को जोड़ देते हैं। दोनों लोग हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो फिर हमारा उसका उच्चारण जो होता है छोटी ई की मात्रा का छोटा होता है। जैसे का, खी, खी, गी, घी, अड़ा खाली, ची, छी, जी, जी, इया खाली, टी, ठी, डी, ढी, ड़ी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी, सी, सी, ही, ठीक है। तो
हमारा जो ई की मात्रा का उच्चारण कैसा होगा? छोटा सा होगा, ई। कैसा होगा? छोटा सा ई। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ के अच्छे से उच्चारण करना सीखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं आपको अपने अगले वीडियो में छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और उससे संबंधित अभ्यास कराऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।